लालच दिए, रंगरेज भाई, नूर अहमद अजहरी साहब और जेवलिन साहब, इन दोनों ने कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए और सबके सामने इस मंच पर कोर्ट के सामने सवाल खड़े किए हैं, खुलकर किए हैं। कहा है कि संघ की विचारधारा आ गई है कोर्ट में, कोर्ट गलत फैसले दे रहा है, गलत बात करता है। क्या आप भी कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे या फिर कोर्ट अगर कोई गंभीरता से कोई बात कह रहा है तो उस पर विचार होना चाहिए? देखिए हिमांशु भाई, मैं तो अपनी बात 2014 से शुरू कर रहा हूं। 2014 से लेकर और अभी तक जितने भी संस्थान हैं हमारे देश के, 4 स्तंभ हैं, उनमें कैसे आरएसएस के लोगों की जो है एंट्री कराई गई, कैसे उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए, और वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं और जो बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का जो एजेंडा और जो नैरेटिव है, भारत के रग रग में रुक जाइए, रंगरेज भाई की अभी बारी आई है बोलने की, एक बार बोलने दीजिए। एजेंडे को कैसे, एजेंडे पर जो है जब हमारी अदालतें भी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दिखाया जाता है कि कैसे बहुसंख्यक समाज जो अल्पसंख्यक समाज हो जाएगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए। एक मिनट, साल लग जाएंगे तब भी कोई माइनॉरिटी वाले मेजोरिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे को एक चीज बताइए, हो सकते नहीं वो तो कोर्ट अगर इतनी सख्ती करेगा तो होगा ही नहीं। सुनिए, कोर्ट इतनी सख्ती करेगा वो तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अदालत में बैठे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम करते हैं, कितनी पढ़ाई लगती है उसके लिए, कितनी समझदारी लगती है, कितना मेहनत लगती है, कितनी प्रैक्टिस लगती है, और आप कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है। बताइए, आप जजेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये समझदार कोई जो अक्लमंद आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, क्या वो कभी ये कह सकता है कि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा? मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अक्लमंद नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज समझदार भी नहीं है। राजनीति ये पहले कहते हैं कि हिंदू खतरे में, मुझे समझ नहीं आ रहा हूं जितने भी गल्फ कंट्रियां हैं, मैं पूरा आंकड़ा लेके आया हूं। मैं 1 मिनट हिमांशु भाई आपको आज नहीं वो आप आंकड़े दिखाइएगा, मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई समझदार नहीं है। मेरी बात को आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो भी यहां पर। अच्छा सुनिए, इंडोनेशिया मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा सुनिए, इंडोनेशिया में 44,80,000 हिंदू रहते हैं, मलेशिया में 20,40,000 रहते हैं, यूएई में 9,10,000 रहते हैं, कतर में 3,60,000 रहते हैं, बहरीन में 2,40,000 रहते हैं, कुवैत में 6,30,000 रहते हैं, ओमान में 65 मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। हिंदू खतरे में नहीं है ना वहां पर किसी से कोई। एक मिनट सुनिए, उसका रीजन सुनिए, उसका रीजन सुनिए। समाज होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, उसका रीजन सुनिए, उसका रीजन झूठा प्रोपेगेंडा जब अदालतें इन्हें जब अच्छा मेरे को ये बताइए, देती हैं, मेरे को ये बताइए, सवालिया निशान उठते हैं। मेरे को ये बताइए रंगरेज भाई, बाहर के देशों में अगर हिंदू हैं तो वो बहुसंख्यक हुए अल्पसंख्यक हुए? वो अल्पसंख्यक समाज के ही हैं वहां पर, मगर तो वहां वो शांति से रह रहे हैं। अच्छा सुनिए, वहां पर क्या विवाद होगा? हिंदू खतरे में होगा, वहां हिंदू खतरे में है। अरे क्या विवाद? अरे पाकिस्तान में है। अरे बताइए, आपको दिक्कत होती है? अरे आपको दिक्कत होती है भाई, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। क्या वो खतरे में है? यहाँ 100 करोड़ हिंदू होने के बाद खतरे में? मैं कह रहा हूँ ये झूठा नैरेटिव और प्रोपेगेंडा जो भाई को फैला रही है, उनका समर्थन करने के लिए जब अदालतें ऐसी बात करेंगी तो बताइए अदालत की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? ये जो आंकड़े हैं, अदालत की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? टिप्पणी है, ये जो मामले हैं जहां पर कहा गया है कि हाँ हमारे देश में अवैध धर्मांतरण होते हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हिंदू धर्म के लोगों ने गली और मोहल्ले में दुकान विनोद बंसल जी, जहां पे घर वापसी के नाम पे जो है मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत उन पर भी कोई फैसला दे, मगर वहां पर विनोद बंसल जी, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि एक तरफ हमारे साथ में मौलाना साहब हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हैं, AIMIM के प्रवक्ता रंगरेज भाई हैं, और हमारे साथ में जेवलिन साहब हैं जो कि मसीही महासंघ के सचिव भी हैं। एक तार से तीनों लोगों ने कोर्ट पर सवाल खड़े किए। एक कह रहे हैं कि कोर्ट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैसले दिखाए जा रहे हैं, वहां पर ना अक्लमंद है ना समझदार है, जजेस पर कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि संघ की जो सोच है, विचारधारा है, वो वहां पर हावी हो गई है। मतलब खुलेआम कोर्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये ऐसा हो कैसे रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हिमांशु जी देखिए, ये तीनों का तार एक ही जगह जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो कहते हैं कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण के बराबर है।
और एक व्यक्ति अगर हिंदू से मुसलमान बनता है, ईसाई बनता है, तो सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू की आबादी कम हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक व्यक्ति जब हिंदू धर्म त्यागता है तो उससे 50 जो है ना वो दुश्मन खड़े हो जाते हैं। यही सोच है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो मसलीम आसन के जो सचिव बैठे हैं एम कुमार जी, मैंने कई बार पूछा कि अपना मेरा फर्स्ट नाम बताया ना, कुमार से पहले एम का क्या मतलब है? ये तो बहुत धर्मांतरित है। आप देखिए कि इनका नाम बता रहे, सुन लीजिए, बता रहे, बताइए, हाँ बताइए, सुनेंगे। अरे अजहरी साहब एक डाउन करिए, आप जैसे मेरा नाम पूछ रहे हैं, अजहरी साहब आ रहा हूँ। पहला डिबेट नहीं है बंसल साहब, आपके साथ बहुत बार डिबेट हुआ है। अरे बता दो यार, एम कुमार का क्या मतलब है? ये सवाल आपने कई बार पूछा है और मैंने आपको हर बार जवाब दिया है। बताओ ना क्या नाम है? सुन लीजिए। अच्छा मैं सुनिए, आप जो साबित करना चाहते हैं कि आप हिंदू है, आपके पूर्वज हिंदू है, आपने कहा नाम बता दीजिए ना, मेरे साथ अभी बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, एक बात सुन लीजिए। हमारे बाइबिल में अरे मैं तो आपके साथ अभी बैठा हूँ ना, जैबलिन साहब बता दीजिए। सुनिए, हमारे धर्म ग्रंथ में राम का नाम कई बार आया हुआ है। सुन लीजिए, इधर सुनिए, सुन लीजिए। अरे देखिए यही है बाइबल में राम का नाम कई बार आया हुआ है। आप जब राम का नाम जोड़ दो तो कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, बाइबल में कम से कम 5-6 बार राम नाम आया हुआ है। भारत विरोधी हो गए, कैसे कह सकते हैं? न्याय विरोधी हो गए, न्याय व्यवस्था के विरोधी हो गए, न्यायालय के विरोधी हो गए। जैसे आप नाम से जज करके यही करना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर में क्या हुआ? ईश्वर ने इंसान बनाया, लोगों ने धर्म बना के उसका धर्मांतरण करा दिया, इंसान से अपना धर्म में बांट दिया। अरे तो यही तो कह रहे हैं, धर्मांतरण कौन करा रहा है? अगर धर्मांतरण मेरा नाम आप जानते हो, मेरा नाम आप जानते हो अच्छे से। कई बार अरे अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए बंसल जी। अरे दर्शक इनको पता है, इन्होंने पूछा है, इन्होंने मेरे पिताजी का भी नाम पूछा है और मैं इनका अपने पिताजी का भी नाम इनको बताया। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनिए, एक मिनट चुप, एक मिनट। जैबलिन साहब, धर्मांतरण जो पूरा मुद्दा है, अरे एक मिनट बंसल जी रुकिए, बंसल जी का डाउन एक मिनट, आपके जानकारी सुनिए, बंसल जी का डाउन करिए एक मिनट। जैबलिन साहब मेरी बात सुनिए, ये जो पूरा मुद्दा है, अरे ठीक है सुनिए, आप सुनिए जैबलिन साहब, ये जो पूरा मुद्दा है ये पहचान का ही मामला है। जब अवैध धर्मांतरण होता है तो किसी से किसी की पहचान छीन ली जाती है, पहचान छिपा ली जाती है। तो जहां पर जब पहचान की बात आ रही, अरे जब पहचान की बात आ रही, अरे मैं अवैध धर्मांतरण की बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? कोर्ट की टिप्पणी होती है, आपको मिर्ची लग रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब पहचान का मामला है, पहचान का मुद्दा है, तो अगर दर्शक जानना चाहते हैं तो बता दीजिए। एम कुमार जैबलिन, ये मामला आपका नाम? पहचान का मामला जो लोग बनाते हैं, ये संघ विचारधारा के लोग बनाते हैं। नहीं तो आपका पहला नाम क्या है? क्या नाम है बता दीजिए। महेंद्र कुमार। अच्छा हाँ, तो बस क्या दिक्कत थी? वही मैं बता रहा हूँ, अब आपको मैं बता रहा हूँ। सुनिए बंसल साहब, आपको जवाब मैंने पहले ही दिया था कि हमारे पिताजी के नाम के पीछे राम शब्द आता है। आप उसको पकड़ के बोलेंगे कि तुम तो हिंदू हो। अरे राम का मतलब बाइबिल में भी 5-6 बार राम है, तो क्या आप बाइबिल को हिंदू धर्म ग्रंथ घोषित कर देंगे? अच्छा, आपके पिताजी के नाम में राम भी आता है? मतलब हमें नहीं पता, राम भी आता है। हाँ। तो बाइबिल में 5-6 बार राम आया है, तो क्या ये बाइबिल को भी हिंदू धर्म ग्रंथ घोषित करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे ये? क्यों करेंगे? क्यों उसमें नाम कैसे आ गया? जब उसमें का नाम अगर कोई नाम रख लेता है तो आपका हिंदू हो जाता है। हम छेड़छाड़ करते हैं, हम किसी छेड़छाड़ नहीं करते, वो तो पहले से छिड़ा हुआ है। उसमें राम शब्द आया, 5-6 बार आया है। आप अगर राम नाम हो जाता है, आपके नाम के पीछे राम जुड़ गया, तो आप डिबेट करके बोलते हैं कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, ऐसे बोलते हैं आप।